प्यारे बच्चों, स्टैटिक्स पोर्शन के अंतर्गत आज हम लोग लेकर आए हैं आप लोगों के सामने माध्य ज्ञात करने की लघुत्तर या पग विचलन विधि, जिसको कहा जाता है शॉर्टकट और स्टेप डेरिवेशन मेथड फॉर फाइंडिंग मीन। तो प्यारे बच्चों, आपको इतने दिन से क्लास चल रहा है, स्टैटिक्स का इतनी वीडियो पढ़ चुका है, लेकिन अब जरूरत है हमको हमेशा अपने दिमाग में रखने की कि आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार का क्वेश्चन होता है, उन्हीं क्वेश्चनों को लगाया कैसे जाए। तो एक बार जब केवल आंकड़े दिए गए हों, तो आंकड़े को हम एक्स से डिनोट करते हैं। ये आपका एक टाइप का क्वेश्चन होता है। दूसरा टाइप का क्वेश्चन होता है जब हमको डाटा और फ्रीक्वेंसी दोनों दिया गया रहता है। जब हमको डाटा और फ्रीक्वेंसी दोनों दिया गया रहता है, ये आपका सेकेंड टाइप का क्वेश्चन होता है। तीसरी टाइप का क्वेश्चन होता है प्यारे बच्चों, जब आपको इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दिया रहता है। तो इनका नाम भी सुन लीजिए। इसको कहा जाता है अनग्रुप्ड डाटा, यानी जब केवल आंकड़े दिए गए हो अव्यवस्थित रूप में। दूसरा है अनग्रुप्ड डाटा तो है लेकिन उसके साथ में बारंबारता भी दी गई रहती है, यानी कि अनग्रुप्ड डाटा डिसकंटिन्यूअस, यानी कि असतत, लेकिन किस फॉर्म में? टेबुलर फॉर्म में, सारणी फॉर्म में। तीसरा टाइप का प्यारे बच्चों होता है इंटरवल दिया रहेगा और फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा, जिसको हम कंटिन्यूअस सीरीज यानी सतत श्रेणी भी कहते हैं। इसी तीन टाइप का ही क्वेश्चन आपको मिलेगा, चाहे जो भी मेथड आपको पढ़ाया जाएगा, चाहे वो मीन पढ़ाया जाएगा प्यारे बच्चों, चाहे मीडियन पढ़ाया जाएगा और चाहे मोड पढ़ाया जाएगा। इसलिए प्रश्नों की रूपरेखा समझने के लिए इसको जरूर अपने दिमाग में नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों। जब केवल डाटा दिया गया हो, जब डाटा और फ्रीक्वेंसी दोनों दिया गया हो, जब इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दी गई हो। तो प्यारे बच्चों, आइए आज हम लोग पुनः शुरू करते हैं। पहला कि जब आंकड़े अवर्गीकृत हैं, यानी व्हेन डाटा इज अनग्रुप्ड, कहने का मतलब प्यारे बच्चों किस टॉपिक पर हम अध्ययन करने चल रहे हैं? जब केवल और केवल आंकड़ा दिया रहेगा। तो प्यारे बच्चों, जब केवल आंकड़ा दिया गया रहेगा, जैसे मान लीजिए आपके पास आंकड़े x1 x2 x3 डॉट डॉट xn, ठीक है, और इसको हमको इस मेथड से लगाना है। अभी ऐसे डायरेक्ट मेथड होता तो क्या करते प्यारे बच्चों? पिछली वीडियो में आप लोगों ने पढ़ लिया है कि क्या करते, सभी पदों का योग बटे पदों की संख्या, सम ऑफ टोटल टर्म बटे नंबर ऑफ टर्म आप कर देते थे, तो आपको जो है मीन मिल जाता था डायरेक्ट मेथड में। इसके बाद आप लोगों ने कल्पित माध्य पढ़ा था इसके पिछली वीडियो में। आज हम लोग कौन सा मेथड पढ़ने चल रहे हैं? पग विचलन विधि। इसमें क्या करते हैं प्यारे बच्चों, ये आपका आंकड़ा दिया रहेगा, आप आंकड़ों को ध्यानपूर्वक देखेंगे। इसके बाद इसी में से ए चूज करेंगे। ए क्या करेंगे? चूज करेंगे। ए का मतलब है एज्यूम्ड मीन, यानी कि कल्पित माध्य। आप इसी डाटा में से क्या करेंगे? ए आप जो है चूज कर लेंगे। ए आप पहला भी ले सकते हैं, दूसरा भी ले सकते हैं, तीसरा, यानी कि कल्पना करना है, आपको एज्यूम करना है, मान लेना है, आप इन में से कोई भी एक ले सकते हैं। लेकिन हमने पिछली वीडियो में प्यारे बच्चों बताया था कि अगर हम बीचों बीच का लेते हैं, लगभग मध्य में लेते हैं, तो हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाता है प्यारे बच्चों। तो आपने ये भी जान लिया, ये आपका क्वेश्चन दिया गया है, आपने ए एज्यूम कर लिया। इसके बाद अगला काम हम क्या करते हैं? डिविएशन पाते हैं। डिविएशन का फार्मूला हमने बताया है d इक्वल टू x माइनस ए, यानी आंकड़ा में से जो आपने माना है उसको घटा देते हैं। इससे क्या प्राप्त हो जाता है प्यारे बच्चों? d, और d फॉर डिविएशन, डिविएशन मतलब विचलन। d प्राप्त होने के बाद बच्चे प्यारे क्या करेंगे हम लोग कि देखेंगे जो d निकलेगा उसमें से हम कॉमन फैक्टर ज्ञात करेंगे, यानी कि ऐसी छोटी से छोटी गिनती उसमें से ज्ञात करेंगे जो d को डिवाइड कर देगा। सबसे छोटा रहे जो सबको क्या कर दे? डिवाइड कर दे, और उसका हम नाम जो देते हैं प्यारे बच्चों वो यच देते हैं। क्या नाम देते हैं प्यारे बच्चों? यच देते हैं। और यच जब हमको प्राप्त हो जाता है, तो जैसे ही हमको यच प्राप्त हो जाता है वैसे हम यू प्राप्त करते हैं। तो आप सोचेंगे यू क्या है? तो यू कुछ नहीं है प्यारे बच्चों, यू आपका एक फार्मूला बना x माइनस ए अपान एच, और x माइनस ए मतलब आपका यही d। हमने क्या कहा था? इसी d में से एक फैक्टर चुनेंगे जो सबको डिवाइड कर देगा
और उसी से जो है क्या करेंगे, सभी आंकड़ों को डिवाइड कर करके हम क्या प्राप्त कर लेंगे, u प्राप्त कर लेंगे, u इक्वल टू x माइनस ए अपान एच। इतनी चीजें प्राप्त होने के बाद प्यारे बच्चों आपको एक प्यारा सा फार्मूला दे रहे हैं जिसकी सहायता से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो फार्मूला क्या है, x बार इक्वल टू a प्लस एच सिग्मा u बाई n, जहां पर ये आपका n क्या है, ये n है नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि पदों की संख्या। तो प्यारे बच्चों ये आपका मेथड था, हाउ कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अब अगर इसको प्यार से समझना चाहते हैं तो एक एग्जांपल ले लीजिए और आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। तो चलिए एग्जांपल, कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आपको आंकड़े दिए गए हैं, 5 हैं, 8 हैं, 7 हैं, 10 हैं, 11 हैं, 12 हैं, आपको ऐसे दिया गया है और प्रश्न दे देगा प्यारे बच्चों दिए गए आंकड़ों से समांतर माध्य या माध्य ज्ञात कीजिए और किस विधि से, पग विचलन विधि से ज्ञात करना है। तो पग विचलन विधि से आपको ज्ञात करना है। तो आप मेथड क्या करेंगे, सबसे पहले हमने प्यारे बच्चों आपको बताया कि एक एज्यूम करेंगे एक वैल्यू a, तो सबसे पहले हम a मानेंगे, तो हमने a मान लिया एक, ठीक है। तो हमने कहा था कि a आप लगभग बीच का मानेंगे तो कैलकुलेशन आपका इजी हो जाएगा। तो चलिए 1 2 3 4 5 6, यानी कि यहाँ पर पदों की संख्या जो नंबर ऑफ टर्म है प्यारे बच्चों वो कितना है, 6 है। तो नंबर ऑफ टर्म आपका 6 है। a आप इसमें से 1 2 3 1 2 3, अब इसमें बीच में कोई नहीं पड़ रहा है तो चाहे आप 7 मान लीजिए चाहे आप 10 मान लीजिए, और कोई भी मानने के लिए आप फ्री हैं, इस बात को मैं बार बार जोर दे रहा हूं। तो a इक्वल टू हमने 10 मान लिया, ठीक है। a इक्वल टू हमने क्या मान लिया, 10 मान लिया। अब एक बात चाहे तो आप सारी भी बना सकते हैं, एक x लिख दीजिए और एक d लिख दीजिए। और तो x आपका क्या है, 5 है, 8 है, 7 है, 10 है, 11 है, 12 है, ठीक है। और d इक्वल टू फार्मूला आपको बताया गया है x माइनस ए, यानी दिए गए आंकड़ों में से प्यारे बच्चों ये जो मीन को हम सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो पाएंगे उसी को हम डिविजन कहते हैं। तो 5 में से 10 जाएगा प्यारे बच्चों तो कितना आएगा, 5 में से 10 जाएगा तो -5 आएगा, 8 में से 10 जाएगा तो -2 आएगा, 7 में से 10 जाएगा तो -3 आएगा, 10 में से 10 जाएगा तो 0 आएगा, 11 में से 10 जाएगा तो 1 आएगा, 12 में से 10 जाएगा तो 2 आएगा। तो प्यारे बच्चों आपने d ज्ञात कर लिया। आपने क्या ज्ञात कर लिया, d आपने कैलकुलेट कर लिया। अब d कैलकुलेट करने के बाद हमने क्या d तक बताए थे, d कैलकुलेट करने के बाद क्या बताए थे, एक ऐसी गिनती प्राप्त करोगे जिसका नाम क्या होगा, h होगा। और h होगा क्या, इन्हीं विचलनों में जो सार गुणनखंड होगा, यानी कि जो सबको काट सके। तो इसमें देखिए प्यारे बच्चों 5 है, 2 है, 3 है, 1 है, 2 है, ऐसी अब कोई गिनती नहीं है, एक के अलावा ऐसी कोई गिनती आपको नहीं दिख रही होगी जो सबको काट सके, जो सबको काट सके ऐसी कोई गिनती आपको नहीं मिल रही है। यानी कि आपका जो u होगा वो d ही रह जाएगा, क्योंकि 1 से आप भाग करोगे सबको, क्योंकि है कोई गिनती नहीं है। तो इसीलिए आपका u जो है वो d u इक्वल टू जो आपने लिखा x माइनस ए बाई एच लिखा है, तो यहाँ पर जो h का वैल्यू आपको मिल रहा है वो 1 मिल रहा है, क्योंकि एक ही वो कॉमन फैक्टर है जो सबको डिवाइड कर सकता है। जैसे प्यारे बच्चों यहाँ 8 होता, 6 होता, 10 होता, 12 होता, 14 होता, तो दुई गिनती एक मिल जाती जो सबको काट देती। लेकिन क्या है यहाँ पर ऐसी कोई गिनती नहीं, यानी h का मान 1 ही है, तो यानी कि कोई चेंजिंग इसमें नहीं होगा, h का मान हमारा 1 ही रहेगा। तो हम क्या करेंगे, अब हमको फार्मूला यही लगाना है, x बार इक्वल टू a प्लस h सिग्मा u अपान n। तो इसके अंतर्गत यानी कि अब u को क्या, u यही रह जाएगा, सेम ही रह जाएगा, तो इसलिए जो है इसी को जोड़ लीजिए, सिग्मा u नाम दे दीजिए, जोड़ लीजिए प्यारे बच्चों, 5 2 7 और 7 3 10, आपके पास -10 हो गया, 2 1 3 आपके पास +3 मिल गया, -10 होगा +3 होगा, तो प्यारे बच्चों आप समझ सकते हैं कितना आएगा, -7 आएगा। यानी कि सिग्मा u का मान कितना मिल गया, -7 मिल गया। अब लाके आप फार्मूले में रख दीजिए, x बार इक्वल टू
ए प्लस एच सिग्मा यू बाई एन। ठीक है, ये हो जाएगा ए का मान है, यहां कैलकुलेट कर दे रहे हैं हम। ठीक है, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस एच सिग्मा यू बाई एन है। तो ए का मान प्यारे बच्चों 10 रख दीजिएगा। एच का मान जो है एच का मान 1 ही मिला था, इसलिए 1 ही रह जाएगा। सिग्मा यू का मान आपको -7 मिल गया था, और एन का मान कितना मिल गया था प्यारे बच्चों? नंबर ऑफ टर्म कितना है? 6 है, तो आपको मिल गया 10 - 7/6। आप इसको कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व करने के लिए चाहे भिन्न से हल कर दीजिए। 10 छक 60 - 7/6, तो 60 में से 7 आ जाएगा तो कितना आएगा? 53 आ जाएगा। 53/6 है, इसको आप काट लेंगे, 6 9 या 54 हो जाएगा, यानी कि ज्यादा हो जाएगा। तो आप 8 बार काट दीजिए, 6 8 48 हो जाएगा, और 6 8 48 49 50 और 3 53, यानी कि 5 हुआ। 5 हो जाएगा, दशमलव कर देंगे तो 50 हो जाएगा वो, और 50 हो जाएगा तो 6 8 48, 6 8 48 आएगा, 20 हो जाएगा, यानी 2 बचेगा, 20 हो जाएगा, तो 6 3 18। तो इस प्रकार 8.83 आपका क्या हो गया? मीन निकल गया प्यारे बच्चों। यानी कि इस क्वेश्चन का जो मीन आया वो कितना आया? 8.83 आ गया प्यारे बच्चों। एक बार इससे तो प्यारे बच्चों, जब आंकड़े अवर्गीकृत हैं उसका एक क्वेश्चन और उसका मेथड जानने के बाद अब आइए दूसरा फार्म कि जब आंकड़े आपके पास अवर्गीकृत हैं, असतत परंतु सारणीबद्ध है, यानी कि दूसरा टाइप जो हमने आपको बताया। इसको दिमाग में हर बार आप इसको सेव कर लीजिए। तो ये आपकी बार कौन सा बताने चल रहे हैं? दूसरा बताने चल रहे हैं। जब हमको डाटा दिया गया है और फ्रीक्वेंसी दिया गया है, तो जब हमको डाटा दिया रहेगा और फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा, यानी जो हमारा क्वेश्चन होगा प्यारे बच्चों वो इस टाइप का होगा। यानी कि हमको आंकड़े दिए होंगे x1 x2 x3 डॉट डॉट xn, और हमको इसके करस्पॉन्डिंग बारंबारता f1 f2 f3 डॉट डॉट fn दिया गया है। इस टाइप का आपको क्वेश्चन देगा और कहेगा कि पग विचलन विधि यानी स्टेप डेविएशन मेथड के द्वारा आपको मीन फाइंड करना है। तो देखिए प्यारे बच्चों, हमको x दिया गया है और f दिया गया है। क्या करेंगे हम लोग? वही काम। सबसे पहला काम जो होगा, हम इन्हीं आंकड़ों में से a मान लेंगे। जो हमको आंकड़ा दिया गया है इसी में से a यानी कि एज्यूम्ड मीन मान लेंगे। दूसरा काम हम क्या करेंगे? d ज्ञात करेंगे। एक बार a मान लेंगे, इसके बाद d ज्ञात करेंगे, तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा? x माइनस a हो जाएगा। फार्मूला आपको याद हो गया होगा कि डेविएशन क्या होता है? उसी आंकड़ों में से उस कल्पित माध्य को क्या करते हैं प्यारे बच्चों? घटा देते हैं। ठीक, घटाने के बाद हम इसी d में से, इसी डेविएशन में से, इसी विचलन में से एक कॉमन फैक्टर ज्ञात करेंगे यदि मिलेगा तो। जैसे अभी पिछले एग्जांपल में हमने देखा कोई कॉमन फैक्टर नहीं मिला तो एक ही फैक्टर मान लिया गया, एक, क्योंकि सबका फैक्टर होता है। तो इसमें क्या करेंगे? जो कॉमन फैक्टर मानेंगे प्यारे बच्चों उसका नाम हम क्या देते हैं? यच देते हैं। क्या नाम देते हैं? यच नाम देते हैं। इसके बाद अगला लाइन जो आपको प्राप्त होता है वो u प्राप्त होता है, और u का फार्मूला आपको बताया गया u इक्वल टू x माइनस a अपान h हो जाता है। यहां तक पहुंच जाओगे प्यारे बच्चों, u भी निकल जाएगा आराम से इसी सारणी से। u ज्ञात करने के बाद हम क्या करेंगे? जैसे u का मान लीजिए u1 मिल गया, u2 मिल गया, u3 मिल गया, डॉट डॉट un मिल गया। इस प्रकार से u का भी वैल्यू मिल जाएगा आपको। u का जब वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो आप f गुणे u ज्ञात करेंगे, यानी कि दी गई बारंबारता का ये जो आपका u निकला है इस फार्मूले की सहायता से, इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि गुणा करेंगे। गुणा करने के बाद प्यारे बच्चों जो आएगा उसको हम क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे, जो आपका सिग्मा fu कहा जाएगा, क्योंकि सिग्मा इज सिंबल ऑफ समेशन होता है, यानी सिग्मा जो है जोड़ का संकेतांक होता है प्यारे बच्चों। तो यहाँ से सिग्मा fu मिल जाएगा। और वही बात जब केवल आंकड़ा दिया रहता है तो यहाँ पर n का मतलब नंबर ऑफ टर्म होता है। यहाँ n का मतलब नंबर ऑफ टर्म होता है। जब डाटा और फ्रीक्वेंसी दोनों दिया रहता है तो यहाँ पर n का मतलब समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, यानी बारंबारता का योग होता है।
तो हम इसके बाद यहाँ से n प्राप्त कर लेंगे, n का मतलब सिग्मा f प्राप्त कर लेंगे। और जब सिग्मा f हमको प्यारे बच्चों प्राप्त हो जाएगा तो एक इसके लिए भी एक प्यारे से फार्मूले x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ यू अपान सिग्मा एफ लिख सकते हो। और इन सब का गुणा किससे हुआ है, हमारा एच से हुआ है, जो कि आपके जैसे आपके वीडियो के थंबनेल पर भी ये फार्मूला आपको लिखा गया है। वो किस प्रकार से लिखा गया है, यहाँ एफ आई, यहाँ यू आई, यहाँ पर एफ आई, इस प्रकार से लिखने का भी मतलब प्यारे बच्चों बता चुके हैं, I इक्वल टू 1 to n होता है। लेकिन याद करने में हम आई, एफ आई, यू आई, एफ आई बोलेंगे तो हमको याद नहीं होता है आसानी से, इसलिए याद करने के लिए प्यारे बच्चों हम लोग इसको समझ लेते हैं केवल, और आई नहीं बोलते हैं, जिससे हमको याद करने में आसानी हो जाती है। एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ यू अपान सिग्मा एफ क्रॉस एच। ये चाहे आगे लिख दीजिए चाहे पीछे लिख दीजिए, गुणा है, चाहे आगे से गुणा करो चाहे पीछे से, चाहे 2 गुणे 3 करो चाहे 3 गुणे 2, उत्तर तो 6 ही आएगा। ये तो आप भली बात जान रहे हैं, कक्षा 10 के छात्र हैं। इसके बाद देखिए इस फार्मूले में हम रख देंगे किसी भी क्वेश्चन को तो आसानी से क्या है सॉल्व हो जाएगा। तो x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ यू अपान सिग्मा एफ गुणे एच। अब हम इस फार्मूले पर डिपेंड एक क्वेश्चन आपको और बताते हैं। देखिए तो इस फार्मूले पर डिपेंड प्यारे बच्चों ये एग्जांपल आप देखिए, डाटा दिया गया है और फ्रीक्वेंसी दिया गया है, आपको मीन निकालना है किस मेथड से, स्टेप डेविएशन मेथड से। तो देखिए प्यारे बच्चों ये आंकड़ा दिया गया है 800 और इसकी फ्रीक्वेंसी जो है 7 है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या मानते हैं, अभी आपको मेथड समझाया गया। सबसे पहले हम ए मानते हैं। ए क्या कहां से मानते हैं, आंकड़ों में से। कहां से, आंकड़ों में से। इसको क्यों बार बार बोल रहे हैं प्यारे बच्चों, ताकि आप याद कर लीजिए कहां से ए लिया जाता है, कहां से एच लिया जाता है। ये जब तक आपके दिमाग में नहीं बैठेगा तब तक ये आपको इजी नहीं लिया लगेगा। इसलिए आंकड़ा ए कहां से लिया जाता है, आंकड़ों में से लिया जाता है। और चाहे जो भी आप मान सकते हैं, ए इक्वल टू 800 भी मान सकते हैं, ए इक्वल टू 1000 भी मान सकते हैं, लेकिन हम मिडिल का मानते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 है तो यानी कि चौथा बीचों में पड़ेगा, यानी a इक्वल टू हम कितना मान लिए 900 मान लेते हैं। ठीक है, a इक्वल टू जब हम मान लेते हैं तो अगला चीज हम क्या निकालते हैं, d इक्वल टू क्या होता है, x माइनस a होता है। तो x का मान, x में x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 है, तो इसको घटाएंगे हम किसमें से, a से। तो जब 800 को हम 900 से घटाएंगे तो सिंपली क्या आएगा, -100। 820 में से 900 को घटाएंगे तो कितना आएगा, आएगा -80 आएगा। 860 में से 900 को घटाएंगे तो -40 आएगा। 900 में से 900 को ही घटाएंगे तो 0 आएगा। 920 में से 900 को घटाएंगे तो 20 आएगा। 980 में से 900 को घटाएंगे तो 80 आएगा। और 1000 में से 900 को घटाएंगे तो 100 आएगा। इस प्रकार से आपको d का मान मिल जाएगा प्यारे बच्चों। अब जब d आपको मिल गया, d किस फार्मूले से मिला, x माइनस a अपान x माइनस a से मिला। अब इसके बाद हम u ज्ञात करेंगे। u का फार्मूला क्या होता है, x माइनस a अपान h होगा, नया अक्षर आ गया h। h कहां से प्राप्त होगा, दिमाग डालिए, कहां बताए टॉपिक में से, h कहां से मिलता है, जो आपका डिविएशन होगा प्यारे बच्चों, जो आपका d होगा उसी में से हम देखेंगे कि कौन सा ऐसा कॉमन फैक्टर है जो सबको भाग दे सकता है। तो हम देखेंगे कि इसमें सबसे कॉमन फैक्टर जो प्यारे बच्चों वो 20 है। 20 सबको डिवाइड कर सकता है, इसलिए हम यहाँ पर h का मान क्या मान लेंगे, 20 मान लेंगे। यानी कि h बराबर कितना आ गया, 20 आ गया। इसके बाद इस लाइन में हम u प्राप्त कर लेंगे x माइनस a अपान h के फार्मूले से। तो -100 को 20 से डिवाइड करेंगे तो -5 आएगा, -4 -2 0 1 और 20 चौक 80 और 20 पंचे 100। इस प्रकार से आपको प्राप्त हो गया u का मान। इसके बाद हमने क्या कहा कि f और u का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर निकाल लेंगे प्यारे बच्चों, f क्रॉस u निकाल लेंगे। f क्रॉस u
देख लीजिए 7 का -5 से होगा तो 7 × 5 = 35, 14 का 4 से होगा तो 14 × 4 = 56, 19 का 2 से होगा तो -38, 25 का 0 से होगा तो 0 हो जाएगा, 20 का 1 से होगा तो 20 हो जाएगा, 10 का 4 से होगा तो 40 हो जाएगा और 5 का 5 से होगा तो 25 हो जाएगा। अब इसको आपको जोड़ना है प्यारे बच्चों, सिग्मा FU निकालना है। तो जोड़ लीजिए, माइनस माइनस एक बार जोड़ लीजिए, प्लस प्लस एक बार जोड़ दीजिए, इसके बाद जो अंतर है आप निकाल लीजिए। तो इसको जैसे जोड़ते हैं 35, 56 और 38, तो 6, 5, 11, 11, 8, 19, 19 के 9 हो जाएगा, हासिल 1 बच जाएगा आपके पास, 5, 3, 8, 8, 3, 11 और 11 में 1 जुड़ेगा तो 12 हो जाएगा। तो कितना आ गया? 129 आ गया। ये माइनस में है। इसके बाद इसमें देख लीजिए तो कितना हो जाएगा? 5 हो गया और 4 2 6, 6 2 8, माइनस 129 है प्लस 85 है। सॉल्व कर लीजिए तो 9 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा? 4 आएगा। फिर 12 में से 8 जाएगा तो कितना आएगा? 4 आएगा। तो कितना आ गया? -44 आ गया। कितना आ गया? -44। इसके बाद क्या बचा है? आप बारंबारता को भी जोड़ लीजिए, सिग्मा F भी निकाल लीजिए प्यारे बच्चों। जोड़ लीजिए 14 6 20 1 21, 21 9 30 10 40, 20 60, 5 65, 65 20 85, 85 5 90 10 100। तो सिग्मा F का मान कितना आ जाएगा? आपको 100 मिल जाएगा। अब सब कुछ जब मालूम हो गया है प्यारे बच्चों तो क्या करेंगे? जो हमारा फार्मूला है x बार इक्वल टू a h सिग्मा FU अपान सिग्मा F, इसमें हम पुटअप कर देते हैं सभी वैल्यू को। तो a का मान कितना है? 900, h का मान क्या है? 20 है, सिग्मा FU का मान क्या है? -44 है, सिग्मा F का मान कितना है? 100 है। सॉल्व कर लीजिए आसानी के साथ। 900 प्लस माइनस का गुणा हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा और गुणा कर देते हैं इसको, 20 चौक 0 हो जाएगा, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 880/100 हो जाएगा। नीचे 2 0 है तो 2 अंक बाद दशमलव 8.80 आपको प्राप्त हो जाएगा। अब 900 में से 8.80 घटाना है। बहुत से हम क्लास में काफी बार क्लास में देख चुके हैं कि बहुत सारे बच्चे दशमलव का घटाव नहीं कर पाते हैं, जो कि कक्षा 10 के बच्चों के लिए काफी शर्म की बात है। लेकिन सीखने की कोई उम्र नहीं होती है प्यारे बच्चों, आप सीखते रहेंगे, आपको छोटी छोटी गलतियां जो है वो दूर होती रहेंगी। 900 में से 8.80 को घटाना है तो दशमलव के घटाने का नियम क्या होता है प्यारे बच्चों? दशमलव के नीचे ही दशमलव होना चाहिए। क्या कहा प्यारे बच्चों? ये कक्षा 4 की चीज आपको बता रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि हम 10 में पहुंचे हैं तो काहे बता रहे हैं। नहीं, जो कमजोर बच्चे हैं वो नहीं घटा पाते हैं, उनको भी ध्यान में रख के बताया जा रहा है। दशमलव के नीचे दशमलव होता है। तो आप सोचेंगे 900 में तो दशमलव है नहीं। हाँ प्यारे बच्चों, किसी भी गिनती के बाद दशमलव लगाया जा सकता है। तो 900.00 कर दीजिए और 8.80 हो गया। घटा दीजिए, 0 में से 0 जाएगा 0 ही, हासिल आएगा 10 में से 8 जाएगा 2 हो जाएगा, 9 में से 8 आएगा 1 होगा, यहाँ भी 9 ही होगा और यहाँ पर क्या है? 8 बचेगा। तो कितना आ गया प्यारे बच्चों आपके पास? 891.20 पढ़िएगा, ना कि 20 पढ़ दीजिएगा। तो ये आपका आंसर मिल जाएगा 891.2। ये आपका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। इसी के बाद इसी वीडियो में और देख लीजिए जो तीसरा टाइप होता है प्यारे बच्चों, जिसमें I और F दिया रहता है। I और F दिया रहता है तो हम क्या करते हैं? इस प्रकार में मध्यमान का फार्मूला लगा के हम L1 + L2/2 हर आंकड़े का उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो जो निकल के आता है उसको हम x मान लेते हैं, यानी I और F के बीच में हम x निकाल लेते हैं और उसके बाद इसी फार्मूले को अप्लाई करके सेम इसी तरीके से I और F पर डिपेंड क्वेश्चन को भी हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के आपके इस वीडियो में आपको कंप्लीट बताया गया है स्टेप डिविएशन मेथड, पद विचलन विधि से माध्य को ज्ञात करना। अब अगली वीडियो में हम लोग
आज हमारा मीन खत्म होता है, यानी कि माध्य खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में या तो हम बहुलक को शुरू करेंगे या तो मध्यिका को शुरू करेंगे, क्योंकि प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं माध्य, मध्यिका और बहुलक। तो आज बस इतना ही, धन्यवाद।